So in today's class, we will see the definition of Rasayan and Vajikaran. So this is the very important question that comes in exam. There is a last line of रसायन की बहुत सारी definitions है जो आप काय चिकित्सा फूड पेपर में पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर में. तो एक जो मोस्ट कॉमन डेफिनेशंस है और चरक में जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक लाइन लिखी होगी कंप्लीट द श्लोक. तो कंप्लीट द श्लोक करके जो लाइन आएगी दैट लाइन विल बी लाभोपायो ही सस्ता नाम रसाती नाम रसायनम. ठीक है. डॉट 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 लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादी नाम रसायनम. दिस विल बी द लाइन. You have to complete the slope. So this is a very common question that come in exam of Charak Uttarad. तो क्वेश्चन क्या आएगा? एक्सप्लेन द लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादी नाम रसायनम. तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दिस इज टेकन फ्रॉम द चरक उत्तार रसायन अध्याय प्रथम पाद दैट इज अवय आम्ल की अध्याय. दिस इज द श्लोक नंबर इज 8. ठीक है. इसका मतलब क्या है? लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादी नाम रसायनम. तो लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादी नाम रसायनम. रस आदि नाम. रस आदि मतलब रस रक्त मांस में रस्ती मज्जा शुक्र. तो रस आदि नाम लाभोपाय. सस्ता नाम मतलब इंस्ट्रूमेंट, ऐसा शस्त्र या ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी सहायता से रस आदि धातुओं को लाभ मिलता है. ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच इज बेनिफिशियल फॉर द नरिशमेंट ऑफ रस आदि धातु इज नोन एज रसायन. ठीक है. दिस इज द मीनिंग ऑफ लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादी नाम रसायनम. देन यू विल कंप्लीट द श्लोक. व्हाट द श्लोक सेज. श्लोक ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ. दीर्घम आयु. दिस इज नॉट मायु. आयु. दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वया. दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वया. प्रभा वर्ण स्वर औदार्यम. प्रभा वर्ण स्वर औदार्यम देहेन्द्रिय बलम परम. ना. वाक सिद्धि प्रणति कांते लवते ना रसायनात्. तो दिस इज द श्लोक. तो श्लोक क्या कहता है? श्लोक कहता है दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वया प्रभा वर्ण स्वर औदार्य देहेन्द्रिय बलम परम वाक सिद्धि प्रणति कांति लवते ना रसायनात्. इसी की लास्ट लाइन है. दैट लास्ट लाइन से लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादी नाम रसायनम. तो हम श्लोक का पूरा मीनिंग पढ़ते हैं. दीर्घम आयु. तो बिकॉज ऑफ द रसायन, इफ ए पर्सन कंज्यूम द रसायन देन दीर्घम आयु, द लॉन्गेटिविटी ऑफ द आई, लॉन्गेविटी ऑफ द एज, उस व्यक्ति की जो आयु होगी वो दीर्घ होगी. दैट पर्सन विल हैव ए लॉन्ग लाइफ. दैट इज लॉन्गेविटी ऑफ द लाइफ. तो दीर्घम आयु. स्मृति. स्मृति मतलब दीर्घम स्मृति, देयर विल बी द गुड मेमोरी. तो उस व्यक्ति की जो लाइफ स्पैन है वो भी ज़्यादा होगा. दैट इज दीर्घम आयु. उस व्यक्ति की जो स्मृति है वो भी अच्छी होगी. दैट इज दीर्घम स्मृति. आरोग्यम. आरोग्य मतलब हेल्दी. वो व्यक्ति जो है वो हेल्दी होगा. तरुणम वया. तरुणम वया मतलब अ, जरावस्था, तरुणावस्था, यौवनावस्था और बाल्यावस्था सब पे आती है. जरावस्था को आप किसी भी मेडिसिन से प्रिवेंट नहीं कर सकते. मतलब आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, आप कितने भी रसायन खा लें, ऐसा नहीं है कि आप बूढ़े नहीं होंगे. बूढ़े तो आप होंगे, लेकिन जब आप रसायन का सेवन करते हैं तो जो यौवन अवस्था होती है उसका जो टाइम्स है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है. और जो जरा अवस्था है उसको आप डिले कर सकते हो, है ना. तो बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा. ऐसा नहीं कि बुढ़ापा किसी व्यक्ति में नहीं आएगा, लेकिन अगर वो 60 साल में आने को होगा तो वो 70 साल में आएगा. तो तरुणम वया. तो उस व्यक्ति की जो यौवन अवस्था का समय है, उस व्यक्ति की जो तरुणावस्था का समय है वो प्रोलॉन्ग्ड होगा. तो अगर कोई व्यक्ति रसायन का सेवन करता है तो दीर्घम आयु, उस व्यक्ति की आयु जो है, लॉन्गेटिविटी जो है, लाइफ स्पैन जो है वो ज़्यादा होगा. दीर्घम स्मृति, उस व्यक्ति की जो मेमोरी है वो अच्छी होगी. मेधा. मेधा मतलब इंटेलिजेंसी. आरोग्यम. आरोग्य मतलब हेल्थ. तरुणम वया. तरुणम वया मतलब उस व्यक्ति की जो यौवन अवस्था का जो पीरियड है वो ज़्यादा होगा. प्रभा वर्ण स्वर उदार्यम. तो प्रभा. प्रभा मतलब लस्चर, उस स्किन की जो लस्चर है, कॉम्प्लेक्शन है. वर्ण. वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन. प्रभा मतलब लक्चर. प्रभा मतलब लक्चर. वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन. तो उस व्यक्ति का जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन और लक्चर है वो अच्छी होगी. स्वर. स्वर औदार्यम. स्वर औदार्यम मतलब क्लैरिटी ऑफ वॉइस. उस व्यक्ति का जो स्वर है, उस व्यक्ति की जो वॉइस है वो बहुत क्लियर होगी. देह इंद्रिय बलम परम. तो उस व्यक्ति के देह में भी बल होगा और उस व्यक्ति की इंद्रिय भी बलशाली होंगी. देह इंद्रिय बलम परम. तो बलम. बलम मतलब पावरफुल. परम मतलब मोस्ट या ज्यादा. तो उस व्यक्ति की देह में भी ताकत होगी और उस व्यक्ति के इंद्रियों में भी ताकत होगी.
वाक सिद्धि तो वाक सिद्धि मतलब ऐसे व्यक्ति जो कुछ कह देते हैं वो होता ही होता है, दैट इज वॉट एवर दे विल से दैट विल बी फ्रूटफुल। मतलब ऐसे व्यक्ति अगर किसी को आशीर्वाद देंगे तो उनका आशीर्वाद या श्राप जो है वो फ्रूटफुल होगा, दैट इज वाक सिद्धि। प्रणति कांति लभते न रसायनात्। प्रणति कांति मतलब उन व्यक्तियों की जो मतलब वो व्यक्ति जो है वो समाज में बहुत जल्दी फेमस हो जाएंगे, दैट इज प्रणति कांति लभते न रसायनात्। तो जो व्यक्ति रसायन का सेवन करता है उस व्यक्ति में ऐसी क्वालिटी देखी जाती है। तो श्लोक क्या कहता है, वन सेकेंड में पढ़ रहा हूँ। दीर्घम आयु मतलब उस व्यक्ति की जो लॉन्ग आयु है, उस व्यक्ति की जो लाइफ स्पैन है वो ज्यादा होगा। तो आयु, आयु के बाद क्या आएगा, स्मृति। स्मृति मतलब मेमोरी, तो उस व्यक्ति की जो मेमोरी है वो भी ज्यादा होगी। तो दीर्घम आयु स्मृति। मेधा, मेधा का मतलब इंटेलिजेंस। दीर्घम आयु स्मृति मेधा। मेधा के बाद आरोग्यम तरुणम वया। आरोग्य मतलब हेल्थ, तरुणम वया मतलब उस व्यक्ति का जो यौवन अवस्था का जो समय है वो अच्छा होगा। तो दैट इज दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वया। प्रभा, प्रभा मतलब कॉम्प्लेक्शन। प्रभा मतलब लक्ष्य, वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन। उस व्यक्ति की जो स्किन है उसका कलर कॉम्प्लेक्शन और लक्ष्य वो ज्यादा होगी। स्वरोदार्यम, स्वरोदार्य मतलब क्लैरिटी ऑफ वॉइस। उस व्यक्ति की जो वॉइस है वो क्लियर होगी। देह इंद्रिय बलम परम। उस व्यक्ति के देह में भी बहुत ज्यादा बल होगा और उस व्यक्ति की इंद्रियों में भी बल होगा। पावरफुल बॉडी एंड पावरफुल सेंस ऑर्गन। वाक सिद्धि, वॉट एवर दे विल से दैट विल बी द फ्रूटफुल। वाक सिद्धि। प्रणति कांति, प्रणति कांति मतलब दैट विल दे विल गेट द फेमस इन द सराउंडिंग्स। लभते ना रसायनात्। तो जो व्यक्ति रसायन का सेवन करते हैं उनमें ये सब क्वालिटीज देखने को मिलती है। उसी की लास्ट लाइन, लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादी नाम रसायनम। तो हमने ये तो बता दिया कि जो व्यक्ति रसायन का सेवन करते हैं उनमें ये क्वालिटी देखने को मिलती है। तो रसायन बेसिकली है क्या, तो रसायन ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, ऐसे मेथड्स हैं, ऐसे तरीके हैं जिनके सेवन से रस आदि धातुओं का शरीर में पोषण होता है, या जिनके सेवन से रस आदि धातुएं जो है बॉडी में अच्छे से नरिश होती है। उन चीज़ों को आप रसायन कहते हैं। रसायन की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन जो चरक की जो बहुत फेमस डेफिनेशन है, मतलब इट्स लाइक एबीसीडी। हम छोटे बच्चे से पूछते हैं ना कि ए फॉर क्या होता है, एप्पल, तो ऐसे ही आप चरक के स्टूडेंट कोई भी आपको पूछेगा रसायन क्या होता है, योर आंसर शुड बी लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादी नाम रसायनम। ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे तरीके जिससे रस आदि धातुओं का नरिशमेंट होता है, या जो तरीके रस आदि धातुओं के लिए बेनिफिशियल्स होते हैं उनको हम रसायन कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द श्लोक। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फेमस क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, डॉट 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 लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादी नाम रसायनम, और इट में कम दीर्घमायु डॉट 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 रसायनम, कंप्लीट द श्लोक। तो ये 4 लाइन का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है। ठीक है, रसायन की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, इसके अलावा इसमें आगे दिया हुआ है व्यक्तव्य में। तो जो एक फेमस श्लोक है दैट इज यद जरा व्याधि विध्वंसी। यद, यज जरा व्याधि विध्वंसी। यद जरा व्याधि विध्वंसी भेषजम तद रसायनम। भेषजम मतलब मेडिसिन। तो ऐसी मेडिसिन जो जरा व्याधि विध्वंसी, जरा मतलब ओल्ड एज, जरा मतलब ओल्ड एज, व्याधि मतलब डिसीज, विध्वंसी मतलब प्रिवेंट या नष्ट करता है। ऐसी मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन जो जरा को, जरा मतलब ओल्ड एज को, व्याधि, व्याधि मतलब डिसीज को, ऐसी मेडिसिन जो ओल्ड एज को और डिसीज को प्रिवेंट करती है, ओल्ड एज या डिसीज को नष्ट करती है, उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप रसायन कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन फ्रॉम द सारंगधर। ठीक है, तो सारंगधर ने कहा है ऐसी औषधि जो आपके बुढ़ापे को और आपकी डिसीज को प्रिवेंट करती है उसको आप रसायन कहते हैं। तो ये जरा व्याधि विध्वंसी तद रसायनम। रसायन की बहुत सारी डेफिनेशन है, अप्रोक्सीमेटली 15-20 डेफिनेशन है, लेकिन इसमें से वो सब आप कब पढ़ेंगे, वो सब आप फाइनल ईयर में जब गाय चिकित्सा फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे तब उसमें आएंगी। इन रेफरेंस टू द चरक उत्तरार्ध लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादी नाम रसायनम। एक और डेफिनेशन सारंगधर की पढ़नी है, तो यह जरा व्याधि विध्वंसी भेषजम तत् रसायनम। ठीक है, तो दिस इज व्हाट रसायन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क्स जो एग्जाम में आता है। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट श्लोक जो एग्जाम में आएगा दैट इज वाजीकरण। वाजीकरण की परिभाषा शॉर्ट नोट्स आएगा 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में, वाजीकरण की परिभाषा। तो एक श्लोक है, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनना है। श्लोक क्या कहता है, श्लोक की जो लास्ट लाइन, ये वाली लाइन है, बाजी वाती वलो येन याद प्रतिहता स्त्रिया। ठीक है,
तो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये पूरे श्लोक का मीनिंग आना चाहिए। मुझे पता है 8 लाइन का श्लोक है, आप नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन इसका मीनिंग जो है आपको आना चाहिए। एग्जाम में क्या आएगा, वाजीकरण की इंपॉर्टेंस, वाजीकरण का महत्व लिखिए। ठीक है, तो वाजीकरण का महत्व लिखिए। तो ये जो पूरा श्लोक है उसी श्लोक का मीनिंग आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। व्हाट द श्लोक सेज, तो बिफोर एक्सप्लेनिंग द मीनिंग आई वुड लाइक टू recite the श्लोक। what the श्लोक says, अपत्य संतान करम, अपत्य संतान करम यत सदा संपिर्हर्षणम, अपत्य संतान करम यत सदा संपिर्हर्षणम, बाजीव अतिबलो, बाजीव अतिबलो येन यात अप्रतिहता स्त्रिय, भवत् अतिप्रिया स्त्रीणाम येन येन उपचीयते, जीर्यतो अपक्षयम शुक्रम फलबदेन दृश्यते, प्रभूत शाखा साखी वेन। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस लाइन। जैसे मैंने बोला लाभोपाय ही सस्ता नाम डॉट 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 एग्जाम में आएगा, ऐसे ही दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट। इस लाइन क्या कहती है, प्रभूत शाखा साखी वेन। तो ये कुछ प्रॉब्लम आ गया था नेटवर्क में, तो क्लास स्टॉप हो गई थी। तो व्हाट द श्लोक सेज, द श्लोक क्या कहता है, श्लोक कहता है प्रभूत शाखा साखी वेन चैत्यो यथा महान, भवत्चर्यो बहुमता प्रजानाम सुबहु प्रजा, संतानुमूलम येने प्रेत चा अनंत अस्नुते, यश श्रियम वलम पुष्टि वाजीकरण मेव तत्। तो यश श्रियम वलम पुष्टि वाजीकरण मेव तत्। तो व्हाट द श्लोक सेज, अपत्य संतान करम, आपत्ति संतान कर्म मतलब प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति की जो संतान कर्म होगी, जनरेशन होंगी, अपत्य संतान कर्म, उस व्यक्ति की जनरेशन होगी, उस जनरेशन में बहुत सारे मेंबर्स होंगे। अपत्य संतान कर्म यत सदा संपिर्हर्षणम, यत सदा संपिर्हर्षणम का मतलब क्या है, यत सदा संपिर्हर्षणम मतलब ही विल गेट द मोर इजेक्शंस व्हाइल डूइंग द सेक्स। वाजीव अति बलो, वाजीव, वाजीव इज द पर्याय फॉर अश्वा, घोड़ा, वाजीव इज द पर्याय फॉर अश्वा, वाजीव अति बलो येन यात प्रतिहता स्त्रिया, ही विल परफॉर्म द सेक्सुअल एक्टिविटी एज दैट ऑफ द अश्वा, अश्वा मतलब घोड़ा। तो अपत्य संतान कर्म, अपत्य संतान कर्म मतलब अपत्य संतान कर्म, उस व्यक्ति की जो जनरेशन्स होंगी, उसकी जनरेशन्स में जो मेंबर्स होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। यत सदा संपिर्हर्षणम मतलब उस व्यक्ति में जो इजेक्शन पावर होगी, इरेक्शन पावर होगी, पेनाइल इरेक्शन, वो ज्यादा होगा। वाजीव अतिवलो येन यात प्रतिहता स्त्रिया, वाजीव अतिवलो, वाजीव अतिवलो मतलब उस व्यक्ति की जो सेक्सुअल पावर होगी दैट विल बी एज दैट ऑफ द हॉर्स। भवत अतिप्रिया, भवत अतिप्रिया स्त्रीणाम मतलब ही विल बी लाइक्ड बाय द वुमेन, भवत अतिप्रिया स्त्रीणाम येन उपचीयते, जीर्यतो अपक्षयम शुक्रम फलवदीन दृश्यते, he will be liked by the women and जीर्यतो अपक्षयम शुक्रम, वाजीकरण मेडिसिन के सेवन से जीर्यतो अपक्षयम शुक्रम, जो उस व्यक्ति की बॉडी में रस से लेके शुक्र धातु तक की जो नरिशमेंट होगी वो बहुत ज्यादा होगी। फलवदेन दृश्यते, प्रभूत शाखा साखी वेन, मैंने पहले बोला था ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन का मतलब क्या है, प्रभूत शाखा साखी वेन, प्रभूत शाखा जैसे गांव में बरगद का पेड़ होता है, वो बहुत बड़ा होता है, उसकी बहुत ज्यादा ब्रांचेस होती हैं। तो प्रभूत शाखा साखी वेन चैत्यो इथा महान, तो चैत्यो इथा महान मतलब जिस प्रकार गांव में जो बरगद का पेड़ होता है जिसे हम चैत्य वृक्ष कहते हैं और वो पूज्य होता है, पीपल का ये बरगद का पेड़ ये हर गांव में होता है ना, बहुत पुराना, और जिसको हम लोग पूजा करते हैं। तो प्रभूत शाखा साखी वेन चैत्यो यथा महान, यथा मतलब जिस प्रकार, तो जिस प्रकार एक मल्टी ब्रांच वाला एक ट्री है और वो ट्री जो है उसकी गांव में ओल्ड ट्री है जिसकी गांव में सभी लोग पूजा करते हैं। तो प्रभूत शाखा साखी वेन चैत्यो यथा महान, भवत्य चर्यो बहुमता प्रजा नाम सु बहु प्रजा, उसी प्रकार वो व्यक्ति जो वाजीकरण का सेवन करता है, उस व्यक्ति की जो प्रजा नाम, उस व्यक्ति के जो बच्चे हैं, उस व्यक्ति की जो प्रोजेनी है, उस व्यक्ति की जनरेशन है, बहुमता, उसमें बहुत ज्यादा नंबर होंगे और वो सारे लोग मिलके अपने ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर की रेस्पेक्ट करेंगे। सिमिलरली जैसे गांव में एक पुराना बरगद का या पीपल का पेड़ होता है जो पूज्य होता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति वाजीकरण का सेवन करता है उसकी जनरेशन्स में
बहुत ज्यादा मेंबर्स होंगे और वो सारे लोग मिलकर उसको रेस्पेक्ट देंगे। संतान मूलम ये ने है, प्रेत चांते मशनते। संतान मूलम ये ने है, दिस इज द बाजीकरण इज द मेडिसिन फॉर संतान मूल। मतलब अगर बाजीकरण मेडिसिन आप अच्छे से सेवन कर रहे हो तो उस व्यक्ति में जो संतान है, उस व्यक्ति की जो प्रोजेनी है, वो डेफिनेटली उस व्यक्ति में देखने को मिलती है। यश श्रेयम बलम पुष्टि वाजीकरण एव तत्। तो वाजीकरण औषधि के सेवन से श्रेय, यश, बल और पुष्टि, उस व्यक्ति को यश की भी प्राप्ति होती है, उस व्यक्ति को श्रेय भी मिलता है, उस व्यक्ति में बल की भी प्राप्ति होती है और उस व्यक्ति में रस रक्त आदि धातुओं की पुष्टि भी होती है। वाजीकरण मेवतर। तो व्हाट द श्लोक सेज, श्लोक सेज अपत्य संतान करम, अपत्य संतान करम यत सदा संप्रहर्षणम। तो अपत्य संतान करम मतलब वो व्यक्ति जो है, उसकी जो जनरेशन है, उसकी जो प्रजननी है, उसके जो मेंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा होंगे। यत सदा संप्रहर्षणम, उसमें जो इरेक्शन है, इरेक्शन है, उसकी जो टाइम है वो भी ज्यादा होगा। वाजीब अति बलो येन यात अप्रतिहता स्त्रिया, he will perform the sexual activities as that of the horse या अश्व। भवत अति प्रिया, he will be liked by the women स्त्रीणाम। येन उपचियते, मतलब he will be get attraction towards the woman और woman like that person। जीरे तो अपक्षयम शुक्रम, तो उस व्यक्ति में जो शुक्र आदि धातुएं हैं उनका नरिशमेंट मिलेगा। फल बधेन दृश्यते प्रभूत शाखा साखी वेन चैत्यो यथा महान। जिस प्रकार एक मल्टी ब्रांच ट्री हर गांव में होता है और वो ट्री जो है वो पूज्य होता है, बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़, उसी प्रकार ऐसा व्यक्ति जिसने भाजीकरण मेडिसिन ली हुई है, उसकी जनरेशन में बहुत ज्यादा मेंबर्स होंगे और वो सारे मेंबर्स जो है उस ग्रेट ग्रैंडफादर को रेस्पेक्ट देंगे। संतान मूलम ये ने है, प्रेत चांत मुस्नते। तो संतान मूलम ये ने थे, दिस इज द कॉज। बाजीकरण मेडिसिन इज द फैक्टर फॉर द संतान उत्पत्ति, संतान की रूट की, संतान की ओरिजिन के लिए फैक्टर है। यश श्रेयम बलम पुष्टि, तो यश की प्राप्ति, श्रेय की प्राप्ति, बल की प्राप्ति और रस रक्तादि धातुओं की पुष्टि वाजीकरण में तब, वाजीकरण मेडिसिन के सेवन से उस व्यक्ति में यश की प्राप्ति, श्रेय की प्राप्ति, बल और पुष्टि ये सब देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज द वेरी फेमस श्लोक ऑफ द वाजीकरण ऑफ द रसायन अध्याय। एक्चुअली कंफ्यूजन पता है कहाँ आएगा? कंफ्यूजन इसमें आएगा कि बाजीगरण की परिभाषा कहाँ दी है। जो ये श्लोक है, प्रभूत शाखा साखी व्यन चैत्योता मान, बायबा में पूछने वाला है एग्जामिनर कि एक्सप्लेन द रेफरेंस ऑफ द प्रभूत शाखा साखी व्यन चैत्योता मान, तो आप क्या बोलेंगे? बाजीगरण अध्याय। लेकिन आपको बाजीगरण आप अध्याय नहीं बोलना है, आपको बोलना है रसायन अध्याय का प्रथम पाठ, दैट इज अव्यय आम्ल की अध्याय। दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजन की। ये तो याद मैंने बता दिया कि प्रभु शाखा साखी व्यन चैत्यो इथामान, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस लाइन का रेफरेंस कहाँ आया है? इस लाइन का रेफरेंस बाजीकरण में नहीं आया है, इस लाइन का रेफरेंस रसायन के प्रथम अध्याय अव्यय आम्ल की अध्याय में आया है। ठीक है, तो दीज आर द टू श्लोक। पहला श्लोक रसायन की परिभाषा, दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वया प्रवाह वर्ण स्वर उदार्य देहेंद्रिय बलम परम वाक सिद्धि प्रणति कांति लवते ना रसायनात् लाभोपायोरी सस्ता नाम रसादी नाम रसायनम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, मुझे थर्ड ईयर अपने बीएमएस के टाइम से आता ही याद है। तो मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे जो भी थोड़े से भी पढ़ने वाले हैं वो इस श्लोक को याद करें। और दूसरा सेकंड श्लोक, प्रभुत शाखा साखी व्यन चेत्यो यथा महान, दिस लाइन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आ जाएगा कि एक्सप्लेन विद कॉन्टेक्स्ट एंड रेफरेंस, तो इसका जो रेफरेंस है वो रसायन अध्याय के प्रथम पाद अव्यय आम्ल की अध्याय में दिया है, ना कि वाजीकरण अध्याय में दिया है। और वाजीकरण की जो इंपॉर्टेंस है कि इससे यश की प्राप्ति होती है, श्रेय की प्राप्ति होती है, बल की प्राप्ति होती है, रसादी धातुओं की पुष्टि होती है, संतान की मूल का उत्पत्ति कारण है, वो व्यक्ति बहुप्रजा, बहुप्रजा मतलब उसकी प्रोजैनी बहुत ज्यादा होंगी, बहुमता उसकी फैमिली के मेंबर्स बहुत ज्यादा होंगे, शुक्रम फल बधेन, और जो उस व्यक्ति का जो शुक्र होगा वो फ्रूटफुल होगा। भवत अति प्रिय स्त्री नाम, ही विल बी लाइक्ड बाय द वुमेन। अपत्य संतान कर, उसकी प्रोजनी ज्यादा होगी। ये सदा समहर्षणम, उस व्यक्ति में जक्शन पावर जो है वो ज्यादा होगी। बाजीव अतो बलो, ही विल परफॉर्म द सेक्सुअल एक्ट लाइक दैट ऑफ द हॉर्स। तो ये वाजीकरण की महत्व है, वाजीकरण का महत्व, या वाजीकरण की इंपोर्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी क्या दिया है नेक्स्ट पेज पे। मैं शेयर करता हूँ नेक्स्ट पेज।
तो नेक्स्ट पेज पे ये दूसरा श्लोक दिया है, स्वस्थ ऊर्जस्करम हितम। तो उससे पहले उसका जो रेफरेंस है वाजीकरण शब्द की निरुक्ति, मतलब वाजी शब्द का मतलब क्या है, एक डेफिनेशन है वाजीकरण की। वो डेफिनेशन कहती है कि लास्ट में दिए, ये देखिए लास्ट में, वाजा शुक्र तदस्य अतिथि वाजी, नवाजी अवाजी अवाजी वाजी क्रियते इति तथा कर्णम वाजीकरणम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वाज, वाज मतलब वीर है, वाज मतलब वीर है, और जो वीर से संपन्न हो दैट इज वाजी। तो वाज, वाज का मतलब वीर है, तो वाज शुक्रम, वाज का मतलब क्या है, शुक्रम, और जो शुक्र से उत्पन्न हो दैट इज वादी, वाजी। तो वाज शुक्रम तदस्य अतिथि वाजी। वाज शब्द का मतलब क्या है, शुक्रम, वाज शब्द का मतलब क्या है, शुक्रम, और जो शुक्र से उत्पन्न हो उसको हम वाजी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वाजी। ठीक है, और जिसमें वीर्य का अभाव हो, और जिस व्यक्ति में जो वीर्य से उत्पन्न हो दैट इज नोन एज वाजी, और जिसमें वीर्य का अभाव हो दैट इज नोन एज अवाजी, दैट इज नोन एज अवाजी। अब जो लास्ट लाइन है इसकी दैट इज इंपॉर्टेंट, अवाजी वाजी क्रियते। जिस व्यक्ति में शुक्र का अभाव था, जिस व्यक्ति में शुक्र का अभाव था, उस व्यक्ति में हमने क्या कर दिया, वाजी क्रियते। तो वाजी का मतलब क्या था, वाज का मतलब था शुक्रम, और वाज से जो उत्पन्न हुआ था दैट इज वाजी, और जिस व्यक्ति में शुक्र की एब्सेंस थी दैट इज अवाजी। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, अवाजी वाजी क्रियते। तो जिस व्यक्ति में शुक्र धातु की एब्सेंस थी उस व्यक्ति को आपने शुक्र धातु रिच बना दिया, उस व्यक्ति में शुक्र धातु की उत्पत्ति ज्यादा कर दी। तो जिस तरीके से, जिस मेडिसिन से, जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस साइंस में ऐसा लिखा है कि शुक्र धातु की जिसमें कमी थी उस व्यक्ति में शुक्र धातु की अमाउंट आपने ज्यादा बढ़ा दी, उस साइंस को, उस तरीके को, उस मेथड को आप क्या कहते हैं, वाजीकरणम। ठीक है, तो दिस इज द वर्ड मीनिंग डेफिनेशन कि वाज शब्द का मतलब शुक्र है, वाज शब्द का मतलब शुक्र है, और जो शुक्र से उत्पन्न होगा दैट इज नोन एज वाजी। वाज शब्द का मतलब शुक्र, और जो शुक्र से उत्पन्न होगा दैट इज नोन एज वाजी, और जिसमें शुक्र धातु की कमी होगी दैट इज नोन एज अवाजी। और ऐसा तरीका, ऐसा मेथड, ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसी साइंस जिसमें अवाजी को वाजी बनाया, जिसमें शुक्र धातु की कमी वाले व्यक्ति को शुक्र धातु में रिच बना दिया, ऐसी साइंस को, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को, ऐसे मेथड को, ऐसे शास्त्र को आप क्या बोलेंगे, वाजीकरण। ठीक है, तो दिस इज अ बहुत कॉमन डेफिनेशन है कि आपको पता होना चाहिए वाजीकरण का वर्ड मीनिंग क्या है। तो वाजम शुक्रम, वाज शब्द का मीनिंग शुक्र से लिया गया है, तदस्य अतिथि वाजी, और वाज का मतलब शुक्र से, और जो वाज से उत्पन्न होता है उसको वाजी कहते हैं। और नावाजी अवाजी, जिस व्यक्ति में शुक्र धातु की कमी होती है उसे अवाजी कहते हैं। और अवाजी वाजी क्रियते, ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा तरीका जिससे आपने अवाजी को वाजी बना दिया, दैट इंस्ट्रूमेंट, दैट साइंस, दैट तरीका, दैट मेथड इज नोन एज वाजीकरण। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी द श्लोक। वो श्लोक क्या कहता है, श्लोक कहता है, स्वस्थस्य ऊर्जस्करम त्वतद द्विविधम प्रोक्तम औषधम। तो स्वस्थस्य ऊर्जस्करम त्वतद द्विविधम प्रोक्तम औषधम। तो हम बता चुके हैं कि स्वस्थस्य और ऊर्जस्कर की जो मेडिसिन है वो दो तरीके की होती है, एक रसायन और एक वाजीकरण, जैसा कि हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं। यद व्याधि, यद व्याधि निघात करम वच्यते तत् चिकित्सते, यद व्याधि निघात करम वच्यते तत् चिकित्सके। तो ऐसी जो मेडिसिन है जो व्याधि को डिस्ट्रॉय करती हैं, व्याधि को निघात करती हैं, व्याधि को दूर करती हैं, वच्यते तत् चिकित्सके, उनका चिकित्सा में यूज होता है। तो स्वस्थस्य ऊर्जस्करम तत्तेदत्, स्वस्थस्य ऊर्जस्करम जो मेडिसिन थी वो दो तरीके की थी, और ऐसी मेडिसिन जिससे आप व्याधि को दूर करते हैं उनका चिकित्सा में यूज होता है। चिकित्सार्थ एतावान विकाराणाम इत औषधम। तो चिकित्सा का मतलब ही यही है कि ऐसी औषधि का प्रयोग करके विकारों को दूर करना। रसायन विधिश्च अग्रे वाजीकरण एवता। जो रसायन और वाजीकरण है, रसायन और वाजीकरण है अग्रे, अग्रे मतलब पहले, अग्रे मतलब पहले। तो रसायन और वाजीकरण जो मेडिसिन है उसका डिस्क्रिप्शन चिकित्सा स्थान में सबसे पहले दिया हुआ है, वाई। एग्जाम्पल आपसे पूछने वाला है वाई, तो उसका आंसर ये है, रसायन विधिश्च अग्रे वाजीकरणम एवता। तो जो रसायन और वाजीकरण की जो मेडिसिन है, नो डाउट कि वो चिकित्सा में भी यूज होती हैं, लेकिन चिकित्सा में यूज होना जो है उनका प्राइम मोटो या प्राइम वर्क नहीं है। उनका प्राइम वर्क क्या है, उनका प्राइम वर्क स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण में। नो डाउट उनका चिकित्सा में भी यूज है, लेकिन वो उनका सेकेंडरी वर्क है। जैसे फर्स्ट ईयर की क्लास में बताता हूँ, क्या बताता हूँ, जब मैं फिजियोलॉजी का टीचर हूँ तो मैं फिजियोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो मैं उनको क्या बताता हूँ कि दोष की जो डेफिनेशन है, दोष की जो डेफिनेशन, तो दोष मल हो सकते हैं,
दोष मल हो सकते हैं लेकिन मल दोष नहीं हो सकते। समझ रहे हैं आप? दोष मल हो सकते हैं लेकिन मल दोष नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जब दोष दूषित हो जाते हैं, दोष की डेफिनेशन जैसे मैंने आप लोगों को भी एक आध क्लास लिए तो बताया कि दुष्यंत दोषा दोष की डेफिनेशन नहीं है। दोष की डेफिनेशन क्या है? प्रकृति जनकत्व सकृति विकृति दुष्कत्व हेतु दोषा। तो जो दूषित करे वो दोष है, ऐसा नहीं है। साम्य अवस्था में जो प्रकृति बनाए और वैषम्य अवस्था में जो विकृति उत्पन्न करे उसको दोष कहते हैं। तो जब दोष दूषित होते हैं, विकृत अवस्था में होते हैं, तो वो मल की तरह काम करते हैं। तो दोषों का मेन काम दूषित करना नहीं है। दोषों का मेन काम दूषित करना, गंदा करना नहीं है। लेकिन मलों का काम क्या है? मलिनीकरणानिति मला। मलों का काम ही है गंदा करना। दोषों का मेन काम दूषित करना नहीं है, लेकिन मलों का मेन काम ही है गंदा करना। दैट इज मलिनीकरणानिति मला। तो जो दूषित दोष है, जब दोष वैषम्य अवस्था में होते हैं तो उनको हम मल कह सकते हैं, उनको हम मल कह सकते हैं। लेकिन मल को हम दोष नहीं कहते। क्यों? क्योंकि दोषों का जो प्राइम काम है वो दूषित करना नहीं है, वो गंदा करना नहीं है। प्राइम काम किसका है? गंदा करना, मल का। इसलिए हम दोषों को मल कह सकते हैं, मल को दोष नहीं कह सकते। इन द सेम वे रसायन और वाजीकरण, इनका जो मेन यूज है वो चिकित्सा में होता है। रसायन और वाजीकरण का जो मेन यूज है वो चिकित्सा में होता है, लेकिन उनका जो मोस्ट इंपोर्टेंट यूज है वो स्वस्थ व्यक्ति की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए है। इसलिए रसायन और वाजीकरण का डिस्क्रिप्शन चिकित्सा स्थान में बीमारियों से पहले आया है। ठीक है? तो दिस इज द फेमस क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा, व्हाई द रसायन एंड वाजीकरण इज एक्सप्लेन इन द फर्स्ट इन चिकित्सा स्थान। तो रसायन और वाजीकरण इसलिए आया है क्योंकि चिकित्सा करना रसायन और वाजीकरण का मेन उद्देश्य नहीं है। स्वस्थ ऊर्जस्करम, स्वस्थ व्यक्तियों में ऊर्जा की उत्पत्ति करना, ये मेन उद्देश्य है। यद्यपि रसायन और वाजीकरण चिकित्सा में भी यूज होते हैं, लेकिन वो उसका गौड़ उद्देश्य है। इसलिए रसायन और वाजीकरण का डिस्क्रिप्शन सबसे पहले आया है। ठीक है? नेक्स्ट वी विल सी द, ये जो श्लोक है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये समझ आया आपको रसायन और वाजीकरण का डिस्क्रिप्शन पहले क्यों आया है? रसायन और वाजीकरण का डिस्क्रिप्शन पहले इसलिए आया है क्योंकि रसायन और वाजीकरण चिकित्सा में यूज होते हैं। चिकित्सा क्या होती है? चिकित्सा का मतलब बीमारियों को दूर करना होता है। तो रसायन और वाजीकरण भी बीमारियों को दूर करते हैं, नो डाउट दूर करते हैं, लेकिन वो उनका सेकेंडरी उद्देश्य है। उनका जो प्राइमरी उद्देश्य है वो स्वस्थ ऊर्जस्करम है। ठीक है? नेक्स्ट वी विल सी द श्लोक, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। श्लोक क्या कहता है? अभ्यसजम इति ज्ञेयम विपरीतम यद औषधात् तदसेभ्यम निषेभ्यम तू प्रवक्ष्यामि इदौषधम। इसका मतलब क्या है? अभ्यसज का मतलब क्या है? अभ्यसजम इति ज्ञेयम। अभ्यसजम ज्ञेयम, ज्ञेय मतलब उसे जानेंगे या उसको हम कहेंगे। किसको? विपरीतम इति औषधम, जो औषध के विपरीत हो, जो औषध के विपरीत हो। तो अभ्यसज उसको कहेंगे जो औषध के विपरीत हो। तदसेव्यम निषेव्यम तु, तदसेव्यम निषेव्यम तु प्रवक्ष्यामि यद औषधम। तो तदसेव्यम निषेव्यम तु, इसका मतलब क्या है कि जिस मतलब जहाँ जिस व्यक्ति को औषध का सेवन करना है उस व्यक्ति को औषध का, अभेषज का सेवन नहीं करना चाहिए। तो जो औषध के विपरीत हो, मतलब औषध क्या काम करती है? औषध रोगों को ठीक करती है। तो जो औषध के विपरीत होगी वो क्या करेगी? वो रोगों को ठीक नहीं करेगी, अपितु रोग बढ़ाएगी। तो ऐसी ऐसी ड्रग को, ऐसी मेडिसिन को, ऐसे तरीकों को हम क्या कहते हैं? अभेषज। जो भेषज के अपोजिट हो उसको आप क्या बोलेंगे? अभेषज। तो टुडे आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने रसायन और वाजीकरण की डेफिनेशन पढ़ी, जो एग्जाम में 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। एक्सप्लेन दिस श्लोक डॉट 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 दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम, या डॉट 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 लाभोपायो ही सस्ता नाम प्रसादी नाम रसायनम। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट श्लोक है दैट इज प्रभूत शाखा साकी व्यंचेत्य यथा महान। ये श्लोक कहाँ पे एक्सप्लेन है? इस श्लोक का डिस्क्रिप्शन कहाँ आया है? इस श्लोक का डिस्क्रिप्शन रसायन अध्याय के अव्यय आम्ल की पाद में आया है, ना कि वाजीकरण अध्याय में। ये श्लोक क्या बताता है? ये वाजीकरण की महत्व बताता है। फिर हमने पढ़ा रसायन और वाजीकरण का डिस्क्रिप्शन चिकित्सा स्थान में इनिशियली क्यों दिया हुआ है, बाद में क्यों नहीं दिया? वो इसलिए दिया है क्योंकि रसायन और वाजीकरण का जो मेन काम है वो चिकित्सा में नहीं है, अपितु स्वस्थ ऊर्जस्करम है। इसलिए रसायन और वाजीकरण का डिस्क्रिप्शन जो है वो सबसे पहले दिया है। फिर हमने एक छोटा सा श्लोक पढ़ा। अभेषज शब्द का मतलब क्या है? अभेषज का मतलब वो है जो भेषज नहीं है, जो बीमारी ठीक नहीं करता है, उसको हम अभेषज कहते हैं। ठीक है? तो दिस इज व्हाट, इसमें से दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रसायन एंड वाजीकरण। कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट इज रसायन सेवन के टाइप्स। ओके।